मीरा भाईंदर शहर में राज्य सरकार का एकमात्र पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल आम नागरिकों के लिए पूरी क्षमता से शुरू होगा। इस संबंध में विधायक गीता भरत जैन ने अस्पताल के चिकित्सक, जिलाधिकारी, प्रतिनिधि, तहसीलदार व मनपा अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर निर्देश दिए हैं। समय के साथ कोविड के मरीज कम होने के बाद अस्पताल को सभी सामान्य मरीजों के लिए पुनः शुरू किया गया है। वर्तमान में मीरा भाईंदर शहर की आबादी करीब 10 से 12 लाख है। शहर के अधिकांश नागरिक महामारी और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस अस्पताल पर निर्भर हैं। बैठक में मुख्य रूप से आगामी कुछ दिनों में इस अस्पताल में पुलिस सहायता कक्ष शुरू करने, शहर के विकलांगों के लिए बुधवार और शुक्रवार को इस अस्पताल में विकलांग प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराने, साथ ही मानसिक रूप से विकलांगों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश, अस्पताल नियामक समिति के गठन की पूर्ति धर्मादाय आयुक्त द्वारा 7-8 दिनों में पूरा करने, अस्पताल का स्व विच्छेदन विभाग 24 घंटे शुरू रखने, नागरिकों की जानकारी के लिए वैद्यकीय सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य योजनाओं का फलक लगाने, ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से ठीक कर कार्यान्वित करने, डायलिसिस सेंटर और MRI सेंटर चलाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक टेक्नीशियनों की नियुक्ति करने, महाराष्ट्र सरकार की योजना के तहत मोतियाबिंद, हर्निया जैसी बीमारियों पर शस्त्र कर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन बेड और ICU बेड को पूरी क्षमता से चालू करने, अस्पताल की सोनोग्राफी और एक्सरे लैब की पूरी तरह से चालू करने के निर्देश भी दिए हैं। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कोरोना संक्रमण के चलते गहराए आर्थिक संकट के मद्देनजर इस वर्ष समय पर संपत्ति कर की वसूली पर जोर दिया था। आयुक्त ने इसके लिए संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें की व उनका मार्गदर्शन भी किया। वर्षों से संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले बड़े बकायादारों की संपत्ति जब्त कर उसे मनपा के नाम दर्ज कर उसकी सार्वजनिक नीलामी के निर्देश मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने दिए थे, जिसका असर कार्रवाई शुरू होते ही दिखा और बड़े बकायादार भी अपनी संपत्ति बचाने और बदनामी से बचने के लिए संपत्ति कर भरने को विवश हुए। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार संपत्ति कर विभाग के माध्यम से 15 दिसंबर तक 100 करोड़ रुपए की वसूली का आंकड़ा पार कर लिया गया है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने पहली बार इस लक्ष्य को पूरा करने का श्रेय अतिरिक्त मनपा आयुक्त विजय कुमार मैसाल, उपायुक्त कर विभाग रवि पवार, सहायक आयुक्त कर विभाग सुदामे गोडसे, सभी कर निरीक्षकों, कर वसूली क्लर्कों और कर्मचारियों को देते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा है कि इस वर्ष का कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में संतोषजनक रहा है, क्योंकि संपत्ति कर विभाग शुरू से ही समय पर बिलों का आवंटन कर संग्रह पर पूरा ध्यान देता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तिजोरी में वर्तमान में कुल 100 करोड़ 41 लाख 14,305 संपत्ति कर की वसूली हो चुकी है, जिसमें ऑनलाइन व्यवस्था का भरपूर प्रतिसाद देते हुए 6,64,084 नागरिकों ने कुल 31 करोड़ 35 लाख 87,756 रुपये टैक्स का भुगतान किया है। वहीं 6,81,086 नागरिकों ने नकद में और 73,260 नागरिकों ने चेक द्वारा कुल 69 करोड़ 5 लाख 26,549 संपत्ति कर का भुगतान चेक से किया है। कर विभाग के उपायुक्त रवि पवार ने कहा है कि संपत्ति कर वसूली विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई जारी रहेगी और इस वर्ष कर वसूली टीम 100% संपत्ति कर वसूली के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर के नागरिकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द संपत्ति कर का भुगतान करें और यह भी सुनिश्चित करें कि शहर में विकास कार्यों में कोई समस्या न हो। वहीं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने नागरिकों को मनपा द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास अगले वर्ष होने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा इकाई द्वारा पदाधिकारियों की घोषणा के बाद व्यास ने शनिवार देर रात विविध विभाग के संयोजकों की नियुक्ति की सूची महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल की अनुमति से जारी की है। नव नियुक्ति पदाधिकारियों की सूची में कभी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बेहद करीबी रहे ओम प्रकाश कावड़िया को एक बार फिर से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विधि प्रकोष्ठ का संयोजक दिनेश कुमार पांडे तथा स्वास्थ्य विभाग का संयोजक डॉक्टर अशोक शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चुनावी वर्ष में पार्टी के देश तथा प्रदेश स्तर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया सेल की अहम जिम्मेदारी वरिष्ठ पत्रकार भरत मिश्रा को सौंपी गई है। इसके साथ ही दक्षिण भारतीय सेल का संयोजक अरुण शेट्टी, राजस्थान सेल का जिला संयोजक
सुरेश पुरोहित उत्तराखंड का संयोजक प्रदीप रावत तथा समर्थ बूथ अभियान का जिला संयोजक ललित एम व्यास को नियुक्त किया गया है।